नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश विशेष में। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे गृह मंत्री अमित शाह की, जो कि एक दिवसीय उत्तर प्रदेश दौरे पर आए हुए हैं और मिर्जापुर में उन्होंने जमकर विपक्ष पर निशाना साधा। आपको बता दें कि मिर्जापुर में बोले गृह मंत्री अमित शाह, यूपी आने में ऐसा लगता है कि मैं अपने घर में आ गया हूं। बहुत दिनों बाद आया हूं, लेकिन यूपी आने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपने घर में आया हूं। यूपी आना मेरे लिए घर जैसा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने की शुरुआत हो चुकी है। प्रयागराज जैसा कुंभ कहीं और नहीं, ये कहते हुए अमित शाह, अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है। ओबीसी समाज की कांग्रेस ने हमेशा अनदेखी की है। कोरोना काल में 80 लाख लोगों को अनाज बीजेपी ने दिया है। योगी जी की मेहनत से यूपी में कोरोना हारा है। पीएम मोदी ने गरीब कल्याण योजना चलाई है। बीजेपी ने यूपी से अपराध को खत्म किया है। तो ये तमाम बातें आज गृह मंत्री अमित शाह ने कही है। एक बार आपको फिर से बता दें कि मिर्जापुर में हैं, पहुंचे थे आज गृह मंत्री अमित शाह, जहां एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बातें कही। और क्या कुछ कहा उन्होंने, जरा सुनिए। उत्तर प्रदेश के अंदर 2013 से 2017 तक और बाद में 17 से 19 तक उत्तर प्रदेश के चप्पे चप्पे पर घूमने का सौभाग्य मां विंध्यवासिनी ने मुझे दिया। सैकड़ों कार्यकर्ताओं, हजारों कार्यकर्ताओं की फौज के साथ मिलकर पोस्टर लगाने से लेकर मोदी जी की बड़ी बड़ी रैलियों को आयोजित करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। अभी तो ये यही उत्तर प्रदेश है जिसको यश जाता है 2014 में पूर्ण बहुमत की पहली भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश है, जिसको यश जाता है 2019 में फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना। और इसीलिए मोदी जी भी उत्तर प्रदेश से ही सांसद बनकर देश की संसद में जाते हैं। मोदी जी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश वालों की अपेक्षा क्या है। मोदी जी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जरूरियात क्या है। मोदी जी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश को कैसे आगे ब्रजदीप का विकास हो, चित्रकूट धाम हो या अयोध्या में भव्य दीपोत्सव महोत्सव, हर परंपरा को भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने पुनर्जीवित कर लोगों की बरसों जूनी इच्छा की प्रतिपूर्ति की। आज मां विंध्यवासिनी का भव्य कॉरिडोर का भी भूमि पूजन हुआ है और रोपवे का लोकार्पण भी आज हुआ। अब किसी श्रवण को अपने बूढ़े मां बाप को लाना है तो कावड़ की जरूरत नहीं है, रोप में बिठाकर त्रिकोण परिक्रमा पूरी करा सकता है। और ये व्यवस्था है। मैं पूछना चाहता हूं जो शासन में, भाई क्यों राम मंदिर नहीं बना, जरा बताओ। क्यों ब्रज के विकास के लिए बोर्ड नहीं बना? क्यों चित्रकूट धाम, जहां भगवान श्री राम 11 साल से ज्यादा समय में है, उसके विकास के लिए बोर्ड क्यों नहीं बना? क्यों मां विंध्यवासिनी का कॉरिडोर नहीं हुआ? क्योंकि आप वोट बैंक की राजनीति से डरते थे। भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक की राजनीति। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मिर्जापुर पहुंचे थे। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कई अहम बातें कही है। सबसे महत्वपूर्ण ये कि यूपी में विकास और सुरक्षा का माहौल है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार में यूपी में लगातार विकास हो रहा है। नई सोच के साथ यूपी आगे बढ़ रहा है। सिर्फ बीजेपी के पास काम का विजन है। हम सब जानते हैं अभी 5 अगस्त को एक भव्य कार्यक्रम होगा, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक दिन में 1 करोड़ लोगों को अन्न वितरण के कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। अन्न उत्सव का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के अंदर 5 अगस्त को होगा। 5 अगस्त की पवित्र तिथि हमारे लिए कई मायने रखती है। 5 अगस्त की तिथि सर्जिकल स्ट्राइक के लिए भी जानी जाती है। 5 अगस्त की तिथि कश्मीर के कलंक धारा 370 को समाप्त करने के लिए भी जानी जाती है।
को सुरक्षा के एक माहौल में विकास की एक नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है, इसकी प्रेरणा आदरणीय प्रधानमंत्री जी की है, इसका मार्गदर्शन आदरणीय गृह मंत्री जी का है, जिनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों क्षेत्रों में प्रदेश की 24 करोड़ जनता के लिए वह सब कुछ करने का प्रयास किया है जिसे आजादी के तत्काल बाद होना चाहिए था, लेकिन पिछली सरकारों के पास फुर्सत नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास फुर्सत थी, उस प्रकार का विजन था और आदरणीय प्रधानमंत्री के, आदरणीय गृह मंत्री जी का मार्गदर्शन है कि आज वो सभी कार्य एक एक करके सुलझते हुए दिखाई दे रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काशी को उसकी पुरातन काया के साथ एक नए कलेवर के रूप में प्रस्तुत कर दिया। आज काशी में कार्य हो रहा है, आज अयोध्या एक नए सिरे से आगे बढ़ रही है, आज चित्रकूट धाम, आज श्रृंगेरपुर धाम, आज नेमिष धाम, आज सुखतीर्थ, इन सभी क्षेत्रों में पर्यटन विकास की नई संभावनाएं दिखाई दे रही। और आपको बता दें कि आज गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे और लगातार एक के बाद एक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आए। और ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, ये विंध्यवासिनी की है, जहां पर वो दर्शन करने के लिए पहुंचे। उसके बाद विंध्यवासिनी कॉरिडोर का उन्होंने शिलान्यास किया है और फिर सभा को संबोधित किया। लेकिन सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ पहुंचे थे। राजधानी लखनऊ में गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम योगी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि आज जब मैं 2021 में या यूपी में खड़ा हूं तो गर्व से कह सकता हूं कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी में बहुत ही अच्छा काम हुआ है। देश में सबसे आगे उत्तर प्रदेश है। 44 में 22 से ज़्यादा योजनाएं ऐसी हैं जिसमें योगी सरकार सबसे आगे है। वहीं यूपी ने सभी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा विकास किया है। कोविड के दोनों लहरों में योगी सरकार ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। 2021 में यहां पर खड़ा हूं तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम ने उत्तर प्रदेश के कानून और व्यवस्था को देश में सबसे आगे ले जाने का काम किया। यही तो परिचय है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जातियों के आधार पर नहीं चलती। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें परिवारों के आधार पर नहीं चलती। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अपने नजदीक के लोगों के लिए काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें देश के सबसे गरीब व्यक्ति के विकास के लिए और कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए काम करती। मैं आज जब यहां आया हूं तब कह सकता हूं कि आज विकास की 44 योजनाओं में देश में सबसे आगे उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश योगी जी और उनकी टीम ने पूरे देश के अंदर 44 योजनाओं में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये हम सब के लिए गौरव का बात। मित्रों, आज मैं उत्तर प्रदेश में आया हूं। 2013 से 2019 तक 6 साल तक उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लिए मैंने बहुत भ्रमण किया है। जिले जिले में गया हूं, तहसील तहसील में गया हूं, असेंबली सीटों का भी दौरा किया है। और इसलिए पहले का उत्तर प्रदेश मुझे ठीक तरह से याद है। चाहे पश्चिम के अंदर भय से मारे लोग क्षेत्र छोड़कर जा रहे हों, चाहे महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हो, चाहे भूमाफिया गरीबों की और सरकार की भूमि को अवैध रूप से अपने कब्जे में लेते हो, चाहे दिन दहाड़े गोलियां चलती हो, चाहे दंगों से ग्रस्त उत्तर प्रदेश हो। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने एक वादा किया था कि हम उत्तर प्रदेश को
कानून और व्यवस्था की दृष्टि से ठीक बनाएंगे, उत्तर प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाएंगे। इस दौरान सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, यह भी सुनिए। हम सब जानते हैं कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी। उत्तर प्रदेश दंगों का प्रदेश माना जाता था। उत्तर प्रदेश में कानून की व्यवस्था बदहाल थी। उत्तर प्रदेश में आधी से अधिक जगह उत्तर प्रदेश पुलिस बल की खाली पड़ी हुई थी और माफिया राज इस कदर हावी था कि जिस भूमि पर हम इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज की स्थापना कर रहे हैं, 142 एकड़ की इस भूमि पर लखनऊ के एक माफिया ने कब्जा करके वो प्लॉटिंग कराने जा रहा था। और जब मेरे संज्ञान में बात आई तो मैंने स्वयं इस बारे में इसका संज्ञान लेकर के कहा था कि वे इसका कोर्ट में पैरवी करके पुलिस इसमें स्वयं पार्टी बने और इसे मुक्त करा करके हम लोगों ने जो उत्तर प्रदेश के बारे में सोचा है कि हां आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है उत्तर प्रदेश में कानून का राज हो। उत्तर प्रदेश के अंदर इस दौरान पेशेवर माफिया और गैंगस्टर से 1584 करोड़ रुपए की संपत्तियां भी उनकी जब्त करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के अंदर पेशेवर अपराधी और माफिया जो कभी सत्ता के सरपरस्त रह करके कानून को ठेंगा दिखाने का कार्य करते थे, आज उन सब के अंदर कानून के प्रति एक भय देखने को मिलता है। आम नागरिक भय मुक्त वातावरण में आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है और बहन और बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। बड़ी खबर टोक्यो ओलंपिक से आ रही है, जहां पुरुष हॉकी में टीम इंडिया की बड़ी जीत हुई है। आपको बता दें कि ब्रिटेन को हॉकी टीम ने 3-1 से हराया है। 41 साल बाद सेमीफाइनल में टीम पहुंची है। आपको बता दें कि क्वार्टर फाइनल में भारत ने ब्रिटेन को हराया है, तो सेमीफाइनल में पहुंची है भारतीय हॉकी टीम और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। आपको बता दें कि 4 दशक बाद भारत ने इतिहास को दोहराया है और सेमीफाइनल में भारतीय हॉकी टीम पहुंच गई है। ब्रिटेन को हराया है, 3-1 से हराया है ब्रिटेन को भारतीय हॉकी टीम ने। क्वार्टर फाइनल को जीत लिया है भारतीय हॉकी टीम ने। 41 साल बाद सेमीफाइनल में भारतीय हॉकी टीम पहुंची है, यानी 4 दशक बाद। तो क्वार्टर फाइनल में भारत ने ब्रिटेन को हराया और इस वक्त की सबसे जो अहम खबर है वो हम इस वक्त आपको बता रहे हैं। ब्रिटेन को हॉकी टीम ने 3-1 से हराया है। 41 साल बाद सेमीफाइनल में पहुंची है पुरुष हॉकी टीम। 3 अगस्त को भारत का बेल्जियम से मुकाबला होगा, यानी सेमीफाइनल का जो मुकाबला है वो बेल्जियम से है, 3 अगस्त को होने जा रहा है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि इस वक्त की बहुत ही अच्छी खबर, अब तक भारत के खाते में 2 मेडल आ चुके हैं, 1 मेडल पक्का हो चुका है। और जहां तक पुरुष हॉकी टीम की बात कर ली जाए तो तेजी से मेडल की तरफ बढ़ते हुए, यानी कि आज क्वार्टर फाइनल को जीत लिया है, ब्रिटेन को हराया है भारतीय टीम ने। और टोक्यो ओलंपिक का आज 10वां दिन है और लगातार भारतीय खिलाड़ी मजबूत हौसले के साथ अपना प्रदर्शन करते हुए और सबसे महत्वपूर्ण पुरुष हॉकी टीम के लिए जो 4 दशक बाद एक बार फिर से इतिहास को दोहराया गया है और क्वार्टर फाइनल को जीत लिया है भारतीय हॉकी टीम ने। तो टोक्यो ओलंपिक में सिंधु ने रचा इतिहास, चीनी खिलाड़ी को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। आपको बता दें कि पीवी सिंधु ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता है। ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में वर्ल्ड नंबर 9 को मात दी है। तो आज ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है। आपको बता दें कि 2 मेडल अब तक भारत के नाम हो चुके हैं, यानी कि भारत के खाते में आ चुके हैं। टोक्यो ओलंपिक का आज 10वां दिन है। भारत ने आज अपने खाते में एक और पदक जोड़ लिया है। स्टार शटलर पीवी सिंधु ने कांस्य पदक पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने चीन की बिंग जियाओ को हराकर यह कारनामा किया। भारत के खाते में अब 2 मेडल हो गए हैं। वहीं बॉक्सिंग की अगर बात कर लिए तो उसमें 1 पदक पक्का हो चुका है और इस पर देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट करते हुए बधाई उन्होंने दी है। पीवी सिंधु 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। उसने निरंतरता, समर्पण और उत्कृष्टता का एक नया पैमाना स्थापित किया है। भारत को गौरवान्वित करने के लिए उन्हें मेरी हार्दिक बधाई।
वहीं प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट करके उन्होंने बधाई दी है। पीवी सिंधु द्वारा शानदार प्रदर्शन से हम सभी उत्साहित हैं। कांस्य पदक जीतने पर उन्हें बधाई। वह भारत का गौरव हैं और हमारे सबसे उत्कृष्ट ओलंपियनों में से एक हैं। तो प्रधानमंत्री ने भी बधाई दी है। तो आपको बता दें कि इस वक्त भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर। अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री, उन्होंने भी पीवी सिंधु को बधाई देते हुए उन्होंने लिखा है ट्वीट में कि मुंहतोड़ जीत पीवी सिंधु, बैडमिंटन, रैकेट और शटलकॉक अपने खेल पर अपना दबदबा बनाया और इतिहास बनाया। 2 बार ओलंपिक पदक विजेता, तीसरा स्थान पदक। भारत के भारत ध्वज को आप पर बहुत ही गर्व है और आपकी वापसी का इंतजार है। वहीं पीयूष गोयल ने भी ट्वीट करके बधाई दी है। उन्होंने लिखा है कि ओलंपिक में इतिहास रचने के लिए बधाई। 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला। आपकी कांस्य पदक जीत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। वहीं राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके बधाई दी है। भारत के लिए दूसरा पदक जीतने पर पीवी सिंधु को बहुत बहुत बधाई। तो लगातार एक के बाद एक ट्वीट के जरिए देश के जितने भी बड़े नेता हैं सभी लोग पीवी सिंधु को बधाई दे रहे हैं। वहीं पीएम मोदी ने सिंधु से फोन पर बात भी की है। तो आपको बता दें कि टोक्यो ओलंपिक आज 10वां दिन है। भारत ने आज अपने खाते में एक और पदक जोड़ लिया है। स्टार शटलर पीवी सिंधु ने कांस्य पदक पर कब्जा कर लिया है और ऐसे में प्रधानमंत्री ने जीत की बधाई दी है और फोन पर बात भी की है। प्रधानमंत्री मोदी ने सिंधु से फोन पर बात की और जीत की बधाई दी। आगे बढ़ते हैं, बात कुछ अन्य खबरों की। तो आगरा के कमला नगर में आगरा विकास प्राधिकरण के सख्ती के बावजूद भी बिल्डर बेखौफ हैं और बिल्डर अधिकारियों की मिलीभगत से धड़ल्ले से अवैध निर्माण करा रहे हैं। दरअसल अवैध निर्माण करने वाले बिल्डर्स पर कड़ी कार्रवाई के लिए विकास प्राधिकरण ने अलग प्रवर्तन विभाग बना रखा है। बावजूद इसके प्रवर्तन विभाग की नींद नहीं खुल रही है और कमला नगर में बिल्डिंगों का अवैध निर्माण धड़ल्ले से चल रहा है। वहीं जब न्यूज़ 1 इंडिया की टीम ने जब एडीए ओएसडी गरिमा सिंह से संपर्क किया तो उनसे संपर्क नहीं हो पाया। देखिए, अगर शहर की हम बात करें तो चाहे वो कमला नगर हो, शास्त्रीपुरम हो, बल्केश्वर हो, यहाँ शहर का जहाँ एडीए की हद है, जिस एडीए के दायरे में आता है, वहाँ आजकल अवैध निर्माण की बाढ़ आई हुई है और जहाँ देखो वहाँ अवैध निर्माण है और ये अवैध निर्माण कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। जाहिर सी बात है, एडीए का जो दायित्व है वो स्पष्ट है कि आगरा में जो भी विकास कार्य हों वो समुचित विकास कार्य हों और ठीक तरह से हों, लेकिन उसका जस्ट उल्टा हो रहा है। अधिकारियों की मिलीभगत के चलते अवैध निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। कोई भी इमारत खड़ी करने में 2 या 4 दिन नहीं लगते, महीनों का समय व्यतीत होता है, चाहे इमारत 2 मंजिल हो या 4 मंजिल हो। ऐसा हमारे एडीए के विकास प्राधिकरण के विभाग के कुछ जिम्मेदार अधिकारियों की आंखों में भ्रष्टाचार की काली पट्टी बन चुकी है। उनको ये बिल्डिंग दिखाई नहीं देती है। वो दिखाई भी दे तो क्यों दिखाई दे, क्योंकि उनका निजी स्वार्थ कहीं न कहीं जुड़ जाता है इन बिल्डरों के साथ, तभी उन पर कार्रवाई करने से कतराते हैं। जगह जगह शहर के अंदर अवैध निर्माण हो रहे हैं, लेकिन कोई भी जिम्मेदार अधिकारी आवाज़ उठाने की हिदायत नहीं कर पा रहा है। आगरा से रिंकी उपाध्याय, न्यूज़ 1 इंडिया। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।